हेलो दोस्तों। आज हम लोग जो है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में जानने वाले हैं। तो इसमें जो है हम लोग बेसिकली जानेंगे कि हार्ट कैसे काम करता है। ठीक, प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने जाना था हार्ट के लेयर्स के बारे में। हार्ट का लेयर में हम लोगों ने मायोकार्डियम के बारे में जाना था, जो कि मिडिल लेयर ऑफ हार्ट होता है। उसमें जो होता है मेन सप्लाईज, जैसे कि ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, और उसी में हम लोगों ने ये भी जाना था कि कंडक्टिंग सप्लाई भी होता है। तो ये जो कंडक्टिंग सप्लाई होता है, ये जो है हम लोग को कैसे हेल्प करता है, उन सब चीज के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, ये जो होता है कंडक्टिंग सप्लाई जो होता है, ये एक सिग्नल के तौर पे काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग लेते हैं, मान लिया जाए हम लोग सोचे कि जो है 4 बजे हमको जगना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक अलार्म सेट करते हैं। अलार्म सेट करते हैं 4 बजे का, और क्या होता है 4 बजे हम लोग जग जाते हैं। तो ये क्या था, हम लोग के लिए एक सिग्नल था। तो उसी तरह का सिग्नल जो होता है, एक्चुअली एक सिग्नल जो हम लोग को मिला वो उस टाइप का नहीं, मतलब सिग्नल के टाइप का सिग्नल जो होता है वो हमारा हार्ट जो होता है वो परफॉर्म करता है। ठीक, देखिए एक डायग्राम के हेल्प से हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा क्या है, हार्ट है। ये हमारे हार्ट के लेयर पे आप देख सकते हैं कि जो है क्या है, एसए नोड है, एवी नोड है, बंडल ब्रांच है, जिसको हम लोग बंडल ऑफ हिस का ये 2 ब्रांच होता है, लेफ्ट बंडल और राइट बंडल। बस आप देखते जाइए। ठीक है, अभी दिमाग पे स्ट्रेस लेने का कोई जरूरी नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये हार्ट जो होता है हमारा, हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में 3 टाइप्स के मसल्स पाए जाते हैं, वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स और कार्डियक मसल्स। ठीक, ये कार्डियक मसल्स जो होते हैं ये स्पेशलाइज्ड मसल्स होते हैं। मतलब स्पेशल बोलने का मतलब हुआ इन दोनों का अप्रॉक्स दोनों गुण जो है ये कार्डियक मसल्स में पाया जाता है। ठीक, हालांकि हमारा हार्ट जो है इनवॉलेंट्री जैसा काम करता है, स्ट्रक्चर उसका वॉलेंट्री जरूर है, लेकिन इसका फंक्शन जो होता है हमारा इनवॉलेंट्री है। ठीक, और इसी कारण से जो होता है हार्ट जो है एक स्पेशलाइज्ड सेल्स से बना हुआ होता है, जिसको हम लोग कार्डियक सेल्स या फिर कार्डियक मसल से बना हुआ कह सकते हैं। ठीक, तो देखिए हमारा जो हार्ट, हम लोग ये जानते हैं कि मान लिया जाए ये हमारा हार्ट है। ठीक, ये हमारा क्या है, हार्ट है, और ये क्या है, हार्ट का चेम्बर्स जो है डिवाइडेड है। ठीक, और यहां पे हमारा हार्ट का ओपनिंग होता है, जो कि यहां पे एसवीसी मतलब सुपीरियर वेना केवा पाया जाता है, जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। ठीक, अपर बॉडी पार्ट से यहीं पे हमारा एक नोड पाया जाता है। ठीक, जिसका नाम होता है हमारा एसए नोड। ठीक, सबका फंक्शन हम लोग आगे देखेंगे, बस हम लोग जान रहे हैं कौन सा चीज कहां प्लेस्ड होता है, इसका क्या फंक्शन होता है। ओवरऑल रिव्यू हम लोग अभी देख लेंगे। ये एसए नोड जो होता है कहां पाया जाता है, राइट एट्रियम के ओपनिंग पेज, राइट एट्रियम के ओपनिंग पे, जहां पे सुपीरियर वेना केवा खुलता है। ठीक, ये क्या करता है, इम्प्योर ब्लड यहां आया, यहां से ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में आया, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो है लंग्स से होते हुए फिर जो है कहाँ आ जाता है, हमारा लंग्स के बाद जो है पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट साइड के एट्रियम में ब्लड आके फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा ब्लड जो होता है कहाँ आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और यहाँ से जो है पल्मोनरी एरोटा या फिर सिस्टमिक आर्टरी के द्वारा, जिसको हम लोग एरोटा बोलते हैं, इसके द्वारा हमारा बॉडी में जो है पूरा फैल जाता है। और फिर ये प्रोसेस जो होता है रेगुलर कैरी ऑन घूमते रहता है। तो ये कैसे होता है,
ठीक है, हम लोग कैसे समझेंगे कि ब्लड क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। धीरे धीरे हम लोग को सारा कुछ समझ में आ जाएगा। दिमाग पे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, बस जो बोला जा रहा है बस उसको सुनते चलिए। ठीक, चलिए देखते हैं आप पर। देखिए, ये हार्ट जो होता है हमारा कैसा सेल्स का बना हुआ होता है, कार्डियक सेल्स का। और ये जो होता है कार्डियक मसल्स, ठीक है, ये क्या होता है, कार्डियक मसल्स या फिर कार्डियक सेल्स का बना हुआ होता है। ठीक, ये स्पेशलाइज्ड होता है। ये कैसा होता है, स्पेशलाइज्ड होता है इनिशिएट करने में, मतलब चालू करने में। क्या होता है ना कि जब हमारा एट्रियम ब्लड से फिल हो जाता है, मतलब ये हुआ राइट साइड का एट्रियम इम्प्योर ब्लड और लेफ्ट साइड का एट्रियम जो होता है प्योर ब्लड से जब फुल हो जाता है, तो हमारे हार्ट के वॉल्स पे रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे ही ब्लड क्या हुआ, हार्ट के एट्रियम में फुल हुआ, ठीक, तो ये क्या होता है, अपने रिसेप्टर्स को न्यूज़ देता है कि हम जो है फुल हो चुके हैं। ठीक, तो हमारे एट्रियम के वॉल पे क्या होता है, हमारा ऐसे नोड पाया जाता है जिसको हम लोग साइनस नोड भी बोलते हैं, साइनो एट्रियम नोड भी बोलते हैं। अब नोड जो है चाहे ये ऐसे नोड हो या फिर एवी नोड हो, दोनों में पाया जाता है। तो क्लस्टर ऑफ सेल्स, कैसा सेल्स, कार्डियक सेल्स। हालांकि ये जो सेल्स होते हैं ये कार्डियक सेल्स से हल्का छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी ये कार्डियक सेल्स ही तो होते हैं। ठीक है, तो नोड जो होता है ये होता है क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम लोग नोड बोलते हैं। ठीक है, जब गट्ठर टाइप का बन के एक जगह पे जमा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो जो हमारे राइट एट्रियम के ऊपर वॉल पे जहां पे सुपीरियर वेना कावा खुलता है, वो जो होता है हमारा क्या होता है, ऐसे नोड होता है। वहां से जो होता है इंपल्स जनरेट होता है। क्या होता है, इंपल्स जनरेट होता है। और उसके बाद जो होता है धीरे धीरे जो होता है क्या होता है, वो एवी नोड के पास पहुंचता है। और एवी नोड जो होता है उस चीज को क्या करता है, देखिए डायग्राम के हेल्प से जानते हैं हम लोग, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या है हमारा, क्या बोले थे, ऐसे नोड के ओपनिंग पे, सॉरी ऐसे नोड कहाँ पाया जाता है, देखिए ऐसे नोड है ये क्या है हमारा, ऐसे नोड है। ये सुपीरियर वेना केवा के ओपनिंग पे, ठीक है, राइट एट्रियम के पास पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, देखिए एक चीज हमेशा नॉलेज में रखिए कि जब भी हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा या फिर रिलैक्स करेगा तो दोनों क्या करेगा, साथ में करेगा। अगर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करना है तो दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अगर रिलैक्स करना है तो दोनों एट्रियम भी रिलैक्स करेगा। मीन्स टू से अगर वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो लेफ्ट साइड वेंट्रिकल और राइट साइड वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स करते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो राइट साइड का वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल दोनों साथ में, मतलब जो भी होगा दोनों साथ में ही करेंगे। ठीक, या तो एट्रियम एक साथ या फिर वेंट्रिकल एक साथ। चलिए, तो जब ब्लड ये हमारा यहाँ इसमें फुल हो गया, ठीक है, यहाँ क्या हुआ, हमारा ब्लड फिल हो गया, तो ये जो राइट एट्रियम है ये यहाँ से जो है इंपल्स जनरेट करता है राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, कहाँ पे, सॉरी राइट वेंट्रिकल में बोल रहा हूँ। ओके, एक मिनट पहले इसको क्लियर कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहां से जो ऐसे नोड जो होता है मैसेज भेजता है किसको, पहले तो ऐसे नोड को मैसेज मिला किससे, वॉल के रिसेप्टर से कि हम फुल हो चुके हैं, तुम जो है एवी नोड को मैसेज भेजो कि जो है वेंट्रिकल्स क्या करेगा, कोलैप्स करेगा, ताकि वो खाली होगा तब तो एट्रियम जो है ब्लड उसमें फिल करेगा। ठीक है, छोड़ेगा वहां से अपना। तो ये जो होता है ऐसे नोड क्या करता है, मैसेज देता है एवी नोड को, और एवी नोड क्या करता है, यहाँ पे बंडल पाए जाते हैं। क्या बात, बंडल ब्रांच पाए जाते हैं। देखिए यहाँ से डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ से
ये जो होता है, ये बंडल ब्रांच जो होते हैं, ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। और ये जो ब्रांच उसमें भी देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पुरकुंजे फाइबर्स। ठीक, तो चलिए अभी हम लोग जो है ओवरऑल रिव्यू जो है देख चुके हैं कैसे क्या होता है। अब हम लोग जो है बारी बारी से सबके बारे में जानते हैं। तो ये जो होता है हमारा हार्ट जो होता है, किस सेल से बना हुआ होता है? कार्डियक सेल्स से बना हुआ होता है। क्या होता है? कार्डियक सेल से बना हुआ होता है हमारा हार्ट। ठीक, देखिए जिस तरह हम लोग को जगने के लिए अलार्म का सिग्नल का जरूरी होता है, उसी तरह ब्लड के चैम्बर्स को खाली करने के लिए, मतलब ब्लड को एक चैम्बर्स से दूसरे चैम्बर्स में भेजने के लिए एक सिग्नल का जरूरी होता है। तो वही जो सिग्नल होता है उसी को मेनली हम लोग बोल सकते हैं कि वो कंडक्टिंग सिस्टम को कहते हैं। तो कंडक्टिंग सिस्टम जो होता है वो किसका बना हुआ होता है? कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है। कार्डियक मसल्स स्पेशलाइज्ड टाइप का इनिशिएशन और कंडक्शन का काम करता है, मतलब स्टार्ट करने का और जो है कंडक्ट करवाने का काम करता है। और इसके पास जो होता है एक नर्व लाइक फंक्शन होता है, खुद का एक प्रॉपर्टीज होता है। ये सेल्फ एक्सक्रीटरी का काम, सेल्फ एक्साइटरी का काम करते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि इसको जो होता है किसी बाहरी चीज का जरूरी नहीं पड़ता है इन सब चीजों के लिए। ऐसा नहीं होता है कि मान लिया जाए सेल जो है एवी नोड को बाहर से बोलेगा कि भैया तुम अब जो है एवी नोड को जो है क्या करो, सिग्नल दो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये खुद ब खुद एक्साइट होते हैं। ठीक है, एक बार अगर सिग्नल मिल गया तो ये काम करते रहते हैं। ठीक, देखिए कार्डियक मसल्स का जो होता है अपना कुछ प्रॉपर्टीज होता है, तो उन सब प्रॉपर्टीज के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। पहला प्रॉपर्टी होता है एक्साइटेबिलिटी। अभी जस्ट हम लोगों ने जाना है कि इसके पास अपना प्रॉपर्टी होता है खुद से एक्साइट करने का, मतलब ये कि ये खुद से एक्साइट करेंगे, मतलब ये सिग्नल को रिलीज करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और जो है हर चैम्बर वेंट्रिकल्स के दीवारों पे जो है आसानी से भेज पाएंगे। ठीक, रिदमेसिटी, ये रिदमेसिटी का मतलब ये हुआ कि हार्ट जो होता है एक रिदम फॉलो करता है। तब तो हम लोग कहते हैं कि हार्ट जो है 1 मिनट में 72 बार जो है मतलब बीट पर मिनट जो है ये मतलब बीट करता है, तब तो हम लोग बोल सकते हैं। तो ये एक रिदम फॉलो करता है, मतलब कि जो है राइट एट्रियम कोलैप्स किया तो वेंट्रिकल राइट एट्रियम अगर कोलैप्स किया तो वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एट्रियम रिलैक्स करेगा। ठीक, तो इसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, रिदमेसिटी, मतलब ये एक पैटर्न फॉलो करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि जो है एट्रियम कोलैप्स किया और बोल दे कि भैया 4 दिन बाद वेंट्रिकल कोलैप्स करना है। ठीक, तो ऐसे में क्या होगा, रिदम तो फॉलो होगा नहीं और हम लोग भी ऊपर मिलेंगे, है ना। चलिए अब कंडक्टिविटी, तो ये जो सिग्नल जो कंडक्शन का काम चलता है, मतलब ऐसे नोड से एवी नोड से बंडल और बंडल से पुरकुंजे फाइबर्स बोलिए, या फिर राइट बंडल ब्रांच या फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच पे बोलिए, तो ये जो काम चलता है कंडक्शन का, ये क्या है, कंडक्टिविटी है ना। और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट करने का, सिकुड़ने का, फैलने का ये जो प्रोसेस होता है, ये क्या होता है, हमारा लगातार होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि ये जो हमारा प्रोसेस होता है कैसे कहाँ से कहाँ जाता है, उसको जो है हम लोग डायग्राम के थ्रू फिर से देखेंगे। और चलिए फिर देखते हैं। ये देखिए, ये फ्लो चार्ट है कंडक्टिंग सिस्टम का, कैसे कैसे कंडक्ट होता है। तो चलिए इस डायग्राम के थ्रू हम लोग देखेंगे और ऊपर से भी समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे हमारा ऐसे नोड है, कहाँ है, इस जगह पे हमारा क्या है, ऐसे नोड है। ऐसे नोड का काम क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे नोड है। ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट है, देखिए ये जहाँ पे सुपीरियर वेना केवा का ओपनिंग है वो राइट एट्रियम के वॉल पे ये प्रेजेंट है। ठीक,
तो ये जो राइट एट्रियम के वॉल पे प्रेजेंट है, ये क्या करता है, इम्पल्स को क्रिएट करता है। और ये इम्पल्स आता कहाँ है, हम लोग ने जस्ट जाना था कि इसके पास एक खुद का प्रॉपर्टी होता है सेल्फ एक्साइटरी का। तो ये सेल्फ खुद से मतलब एक्साइट होता है, ठीक। जैसे ही इसके वॉल रिसेप्टर इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मेरा ब्लड जो है मेरे में फुल हो चुका है, स्ट्रेच होता है, तो क्या होगा, रिसेप्टर उसको क्या करेगा, सिग्नल देगा। तो ये जब सिग्नल देता है तो क्या होता है कि ऐसे नोड जो होता है डिपोलराइज होना चालू होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिलीज करना चालू होता है। तो ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे एवी नोड है, इस सिग्नल को कैच करता है, और कैच करने के बाद जो है ये देखिए बंडल ऑफ हीज लिखा हुआ है, ये बंडल ऑफ हीज जो है फिर जो होता है लेफ्ट में, और ये देखिए फिर ये राइट में क्या होता है, डिवाइड हो जाते हैं। और जब यही बंडल लेफ्ट बंडल या फिर राइट बंडल जब और भी डिवाइड होंगे तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, ये चेंज हो जाएंगे हमारे पुरकंजे फाइबर्स जो बोलना है बोल सकते हैं, ठीक। इसमें जो है ये डिवाइड हो जाता है। तो ये देखिए हमारे फ्लो चार्ट में भी यही दिया हुआ है। देखिए ऐसे नोड को हम लोग नेचुरल पेसमेकर भी बोलते हैं। क्या करता है, ये पेस को क्रिएट करता है। क्या करता है, पेस को क्रिएट करता है। 80 to 100 टाइम्स पर मिनट जो होता है ये क्या करता है, क्रिएट करता है, मतलब इस तरह से ब्लिंक करते रहता है, ठीक। तो इसीलिए ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल पेसमेकर बोलते हैं। उसके बाद इंट्रानोडल पाथवे, ये देखिए यहां से जब ऐसे नोड जब सिग्नल को क्रिएट करता है तो ये एवी नोड तक पहुंचने के लिए जो होता है, यहां से देखिए जो एक वे को क्या करता है, तय करता है। यही जो वे होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रानोडल पाथवे बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जब इंट्रानोडल पाथवे के पास आ जाएगा उसके बाद किस पे पहुंचेगा, एवी नोड पे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, उसके बाद कहाँ पहुंचेगा, एवी नोड पे। उसके बाद एवी नोड से जो है ये देखिए ब्लू कलर का एक जो है यहाँ पे डिवाइड होता है। ये जो मोटा वाला जो एक साथ आया इसको हम लोग बंडल ऑफ हिज कहते हैं। और बंडल ऑफ हिज जो है ये जो है पहले डिवाइड होते हैं दो पार्ट में, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच। और फिर ये लेफ्ट बंडल ब्रांच का ही ये पार्ट है पुरकंजे फाइबर्स। क्या है, ये पुरकंजे फाइबर्स जो है राइट और लेफ्ट में ही जो है डिवाइड होते हैं। सब ब्रांच है ये लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच का, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक में। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। एक्चुअली ये होता है ना कि हमारा जो हार्ट होता है ये जो सिग्नल को जो कैरी करता है, ठीक है, हार्ट जो मतलब ऐसे नोड जो सिग्नल को कैरी करता है या फिर एवी नोड जो सिग्नल को कैरी करता है, तो ये ऐसा नहीं है कि जो है किसी चीज़ के इसको बाहर से किसी चीज़ का ज़रूरी होता है। इनके पास ये खुद का नेचर होता है, ठीक है। ये खुद का क्या होता है, इनका नेचर होता है। और ये जो सिग्नल होता है जैसे ऐसे नोड क्रिएट किया और क्या होता है, एवी नोड के पास पहुंचा, तो ये इनका खुद का नेचर होता है, ठीक, कि ये पाथवे बना हुआ है, यहाँ से ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा और यहाँ से ऐसे ऐसे ये डिवाइड होगा। ऐसा नहीं कि ये उल्टा किसी तरह चले जाएगा, ठीक। रेट ऑफ कंडक्शन जो होता है, मतलब रेट ऑफ कंडक्शन, कंडक्ट करने का एबिलिटी, यहाँ पे जो होता है ये बंडल ऑफ हिज पाया जाता है। ये यहाँ पे बंडल ऑफ हिज पे जो होता है ये रेट ऑफ कंडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। और जब बंडल ऑफ हिज के पास जब आता है तो ये जो होता है इसके पास मैक्सिमम जो होता है कंडक्शन फास्टेस्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या करता है, अगर उतने ही स्पीड से अगर छोड़ दिया तो वेंट्रिकल्स के दीवारों पे बहुत जोरों का प्रेशर लगेगा और क्या होगा, हो सकता है कि हमारा हार्ट जो है क्या कर जाए, हार्ट अटैक आ जाए या फिर हार्ट ब्लास्ट हो, ठीक है। तो इसीलिए क्या करता है, जब वो बहुत स्पीड से आता है तो क्या करता है, ये उस चीज़ को रोकता है और रोक के उसको जो है दोनों वॉल्स पे अप्रॉक्सीमेटली इक्वली जो है डिवाइड करता है। मतलब दोनों वेंट्रिकल्स के दीवारों पे क्या करता है, ये इक्वली जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग जानेंगे ऐसे नोड के बारे में। किस चीज़ के बारे में जानेंगे, ऐसे नोड के बारे में जानते हैं। ये जो हमारा ऐसे नोड होता है इसको हम लोग साइनस नोड भी बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है वॉल ऑफ द एट्रियम। कहाँ प्रेजेंट होता है,
वॉल ऑफ द एट्रियम, जहां पे सुपीरियर वेना केवा का ओपनिंग होता है वहां पे ये खुलता है। ठीक है, ये देखिए, दिस नोड इज प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम वेयर सुपीरियर वेना केवा हैज इट्स ओपनिंग। ठीक है, जहां पे सुपीरियर वेना केवा का ओपनिंग होता है वहां पे ये पाया जाता है। ऐसे नोड या फिर साइनोएट्रियल नोड जो होता है जनरेट करता है सिग्नल को, जो काउज करता है अपर चैम्बर को कॉन्ट्रैक्ट करने में। रिलैक्स तो हम लोग जानते हैं ये खुद ब खुद करता है, चाहे एट्रियम हो चाहे वेंट्रिकल हो। लेकिन जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है क्या होता है, अगर एट्रियम का बात करें तो यो ऐसे नोड जो होता है ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम करता है एट्रियम को, और वेंट्रिकल्स जो होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम जो है हमको कौन करता है, ये एवी नोड करता है। ठीक है, और देखिए ऐसे नोड को जो है हम लोग पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे नोड को जो है हम लोग क्या करते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है पेस को क्रिएट करता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं। देखिए इसमें इस डायग्राम में जो है 1 और 2 करके लेबल किया हुआ है। क्या किया हुआ है, 1 और 2 करके लेबल किया हुआ है। तो ये 1 जो है ये जगह है हमारा ऐसे नोड का, ये 2 जो जगह है ये हमारा है एवी नोड का। ठीक, एवी नोड जो होता है, एवी नोड हमारा कोच ट्रायंगल, मतलब ये हुआ, ये देखिए किसके वॉल पे प्रेजेंट है, एट्रियम के वॉल पे ही प्रेजेंट रहता है ये कोना पे, जो कि एक ट्रायंगल टाइप का शेप बनाता है। ठीक, ये एक्चुअली कोच ट्रायंगल जो है ये एनाटॉमिकल टर्म है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अभी आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए अब हम लोग आते हैं एवी नोड पे। एवी नोड जो होता है ये क्या करता है, अभी हम लोग जाने थे, जब ऐसे नोड जो है जब एक प्रेशर के साथ जब रिलीज करता है सिग्नल को, तो एवी नोड क्या करता है, उस चीज को कैच करके इक्वली जो है क्या करता है, दीवारों पे छोड़ता है। तो यही 40 से 60 बीट जो होता है ये जो है दीवार पे छोड़ता है, वेंट्रिकल दीवार पे। और देखिए एवी नोड जो होता है ये स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो लोकेटेड होता है कोच ट्रायंगल पे नियर कोरोनरी साइनस। कहाँ पे, कोरोनरी साइनस के पास ये लोकेटेड होता है ऑन द इंटर एट्रियल सेप्टम। मतलब ये अगर हमारा हार्ट का वॉल हुआ, इंटर एट्रियल सेप्टम यही हुआ, दो एट्रियल के बीच में सेप्टम क्या होता है, दीवार होता है। तो इसी दीवार पे क्या रहता है, यहाँ पे एवी नोड हमारा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये जो होता है पेस सेटर के नाम से कहलाता है। देखिए ऐसे नोड जो होता है वो क्या होता है, पेस मेकर होता है, क्योंकि वो जो है पेस को जनरेट करता है। और एवी नोड को हम लोग पेस सेटर कहते हैं। पेस सेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जिस प्रेशर से रिलीज करता है वो उसको रोकता है, फिर अपने हिसाब से सेट करके दोनों वॉल्स के दीवारों पे छोड़ता है ताकि वेंट्रिकल्स कोलैप्स कर पाए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, चलिए इसीलिए इसको जो है क्या कहते हैं, पेस सेटर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। ये जो होता है यहाँ पे छूट गया है, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कंडक्शन का सिस्टम का जो है काम करवाता है। ये जो है इसीलिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है वेंट्रिकल्स के किस चीज के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये जो है बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ट्रांसमिटिंग इम्पल्स दैट ओरिजिनेट इन द साइनोएट्रियल नोड टू द वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट। क्या करता है कि जो है ये ट्रांसमिट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को, जो कि ओरिजिनेट होता है कहाँ पे, ऐसे नोड पे जनरेट होता है और एवी नोड को आके मिलता है, ताकि जो है वो वेंट्रिकल्स को दे पाए और वेंट्रिकल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करे। देखिए ये इस क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, ये पेस सेटर ऑफ द हार्ट किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किसको, एवी नोड को क्या कहते हैं, पेस सेटर ऑफ हार्ट बोलते हैं। इसको जो होता है सेकेंडरी पेसमेकर भी कहा जाता है।
एवी नोड को जो है सेकेंडरी पेसमेकर भी कहा जाता है। क्या होता है ना कि अगर हमारे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ठीक, तो क्या होता है कि ये जो है खुद से जो है सिग्नल जनरेट करता है कि जो है हमको जो है अब क्या करना है, कोलैप्स करना है या कॉन्ट्रैक्ट करना है। इसीलिए जो है क्या कहते हैं इसको, पेस मेकर भी, सेकेंडरी पेस मेकर भी हार्ट का कहते हैं। अगर हार्ट में कोई गड़बड़ी आ जाए, ठीक, तो ये क्या करेगा, खुद से कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करेगा, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पेस सेटर भी बोलते हैं। चलिए अब जो है हम लोग बंडल ऑफ हिज या फिर एवी बंडल के बारे में जानेंगे। क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ फाइबर्स होता है दैट कैरी इलेक्ट्रिकल इंपल्स थ्रू द सेंटर ऑफ द हार्ट। ठीक है, ये क्या करता है, सेंटर ऑफ द हार्ट से जो है मतलब ये कैरी करता है इंपल्स को। ठीक है, ये जो होता है फाइबर होता है जो कि सेंटर ऑफ द हार्ट से जो है मतलब ये हुआ, ये अगर हमारा हार्ट है, ठीक, यहाँ पे क्या वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। ठीक, वेंट्रिकल्स के दीवारों के बीचों बीच जो है यहाँ पे बंडल ऑफ हीज पाए जाते हैं, और बंडल ऑफ हीज जो होता है डिवाइड होता है राइट बंडल ब्रांच और फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच, और फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच जो होता है ये जो होता है फिर से डिवाइड होते हैं किस चीज़ में, पुरकंजे फाइबर्स में। ठीक, ये देखिए हमारा बंडल ब्रांच है, बंडल ऑफ हीज जिसको हम लोग बोलते हैं, ये फिर जो होता है ये किस चीज़ में डिवाइड होता है, दो सेक्शन में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग राइट बंडल ब्रांच और फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट बंडल ब्रांच और फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है हम उसको बोलते हैं। चलिए देखिए, ये जो बंडल ऑफ हीज है, बंडल ऑफ, ये देखिए बंडल ऑफ हीज है हमारा, ये किन सब चीजों में, राइट बंडल ब्रांच और फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच में जो है ये क्या हुआ है, उठा है। ठीक है, तो हम लोग जो है जानेंगे कि जो है देखिए ये राइट बंडल ब्रांच यहाँ है, और राइट बंडल ब्रांच राइट साइड ये देखिए मुड़ा हुआ है ना, और ये जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है ये लेफ्ट बंडल ब्रांच में, और राइट और लेफ्ट से जो है कुछ रेसा रेसा टाइप का जो कि वेंट्रिकल्स के दीवारों पे दौड़ रहा है, ये हमारा क्या है, पुरकंजे फाइबर्स है। ये क्या है हमारा, पुरकंजे फाइबर्स है। ठीक है, ये पुरकंजे फाइबर्स जो है हेल्प करते हैं ताकि हमारा वेंट्रिकल्स जो है सही से कोलैप्स कर पाए, कॉन्ट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग देखेंगे कि ये ऐसे नोड है हमारा, ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट होता है हमारा, अब फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे सुपीरियर वेना केवा के ओपनिंग पे ये प्रेजेंट होता है। ये क्या है हमारा, ऐसे नोड है। यहाँ पे सेप्टम पे जो है, इंटर एट्रियल सेप्टम पे जो है हमारा क्या पाया जाता है, एवी नोड पाया जाता है, जो कि यहाँ से सिग्नल को रिलीज करता है, और एवी नोड जो है इसको कैच करके यहाँ पे बंडल ऑफ हीज होता है। ये देखिए बंडल ऑफ हीज है यहाँ। ठीक है, ये बंडल ऑफ हीज जो होता है क्या करता है, बंडल ऑफ हीज, ठीक है, बंडल ऑफ हीज जो है ये मैसेज को जो है ट्रांसमिट, मतलब सिग्नल को जो है क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। सिग्नल को ट्रांसमिट करता है दीवारों पे, मतलब वेंट्रिकल्स के दीवारों पे सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, और जो है आसानी से जो है क्या होता है, हमारा वेंट्रिकल सही से कोलैप्स कर पाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है। ठीक है, तो एट्रियम को जो है, हालांकि 80% ऑफ द ब्लड जो है एट्रियम खुद ब खुद जो होता है वो जो है ब्लड को वेंट्रिकल्स में गिरा देता है। ठीक है, और वेंट्रिकल्स जो है फिर जो है ब्लड को राइट साइड से लंग्स के थ्रू राइट लेफ्ट साइड के एट्रियम में लाके, और उसके बाद जो है फिर वो लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल्स में जाके वो पूरे बॉडी में चले जाते हैं। तो हमको लगता है कि आप लोगों को जो है कंडक्टिंग सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए जो है हम लोग यहीं पे कंक्लूड करेंगे, और नेक्स्ट अगले वीडियो में इससे आगे देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।